पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि आरजेडी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है आरजेडी ने जारी कर दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी दूसरे तरीके से अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो तैयार करने में जुटी हुई है। एक के बाद एक सूचियां जो है वो बाहर मतलब एक तरीके से पब्लिकली किए जा रही है। लेकिन अगर रिजल्ट की बात की जाए, अगर टोटली मतलब पूरा गठबंधन की बात की जाए तो कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं हो पा रही है और ना ही ये डिसाइड हो पा रहा है कि आखिर किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, इसी बीच अगर आप बात की जाए आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट की, तो इसमें कितने यादव वोटर्स हैं, कितने मुस्लिम वोटर्स हैं, हम इसके बारे में जरा आपको विस्तार से बताते हैं। क्योंकि आरजेडी हमेशा एमवाई समीकरण पर काम करता है और इस बार उसका मकसद जो है आरजेडी का वो ये है कि ए टू जेड की पार्टी है और ये दिखाना मकसद है कि सभी पार्टियों को समान दर्जा दिया गया है। तो इसमें मेन मुद्दा यही उठ रहा है कि आखिर मुस्लिम और यादव वोटर्स को कितने सीट मिले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आरजेडी ने आखिरकार अपने प्रत्याशियों की पहली बड़ी सूची जारी कर दी है। कुल 143 उम्मीदवारों वाली इस सूची में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ने सामाजिक समरसता, युवा ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण का संतुलन साधने की कोशिश की है। आरजेडी का दावा है कि यह लिस्ट नए बिहार की दिशा तय करेगी। हालांकि कई नाम ऐसे हैं जो राजनीतिक हलकों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस बार भी अपने पारंपरिक गढ़ राघोपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा में हसनपुर सीट है, जहां से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पिछली बार विधायक बने थे। इस बार पार्टी ने इस सीट से माला पुष्पम को टिकट दिया है। वहीं आपको बता दें कि माला पुष्पम की उम्मीदवारी को आरजेडी ने महिला प्रतिनिधित्व और नई राजनीति की सोच का प्रतीक बताया है। पार्टी ने इस बार 51 यादव और 18 अल्पसंख्यक और 24 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जो अब तक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी मानी जा रही है। आरजेडी के रणनीतिकारों का मानना है कि युवाओं और महिलाओं को मैदान में उतारना बिहार के बदलते सामाजिक समीकरणों के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजद की लिस्ट की, तो राजद की लिस्ट का एक और चर्चित नाम है महुआ सीट, जहां से पार्टी ने मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है। यह वही सीट है जहां से आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले विधायक रह चुके हैं और अब इस सीट पर घर के अंदर की प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति बन गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कदम तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता और संगठन पर पकड़ का संकेत है। पार्टी ने इस बार बाहुबली नेताओं के परिवारों पर भी भरोसा जताया है। नवादा से कौशल यादव, मोकामा से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी और दानापुर से रीतलाल यादव को टिकट दिया गया है। वहीं दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को रघुनाथपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे ये भी साफ है कि आरजेडी अपने पारंपरिक वोट बैंक और स्थानीय प्रभावशाली चेहरों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर कायम है। राजद की लिस्ट में पुराने और अनुभवी चेहरों की अगर बात की जाए तो वो उन्हें खास तौर पर अहम जगह मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव को झाझा से टिकट मिला है, जबकि ललित यादव को दरभंगा ग्रामीण सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। लालू यादव के भरोसेमंद भोला यादव बहादुरपुर से मैदान में होंगे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को सिवान से मौका मिला है। आरजेडी ने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को छपरा से उम्मीदवार बनाकर चुनावी समीकरण में ग्लैमर का तड़का भी लगाया है। इससे छपरा का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को हिलसा से और आलोक मेहता को उजियारपुर से टिकट दिया गया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस बार आरजेडी ने सभी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, यानी कि महिला वोट बैंक जिसे कहा जाता था कि जदयू का कोर वोट बैंक है, अब उसको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को जगह दी गई है पार्टी में और उनको मौका दिया गया है। इसके अलावा सभी जातियों के उम्मीदवारों को मौका दिया गया है ताकि ये साबित किया जा सके कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी जो है वो एमवाई समीकरण पे ही सिर्फ काम नहीं करती है, बल्कि टोटल ए टू जेड की पार्टी है और सभी के लिए काम करती है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है उन्होंने इस उम्मीदवार लिस्ट में जारी कर दिया है। अब देखिए कि इसके अलावा भोजपुरी स्टार्स को भी मौका मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं ग्लैमर को भी उन्होंने मौका दे ही दिया है, ताकि जो स्टार प्रचारक से कह सकते हैं या फिर यूं कह लीजिए कि स्टार्स के लिए जितने भी उनकी जनता है वो जो है उनका भी वोट बैंक
तेजस्वी के खाते में आ सके, इसकी वजह से उन्होंने खेसारी लाल यादव की पत्नी को भी मैदान में उतार दिया है। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नए ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।